रतन जी देवासी, धन्यवाद। लोगों के बीच में अब 2-4 दिन रहा, रतन जी ने, सारे लोगों ने आपकी जो बात कही है, अब बात अपने लोगों के ऊपर है, अपने किस तरीके से जिम्मेदारी निभावे कि ये एरिया सरनाऊ, मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये 8 पंचायतों वाला हमारे परिसीमन में 98 में गया, जब 2 बार मैं एमएलए था, जब ये सरनाऊ मेरे साथ था। हम ये चाहते थे कि 98 से 2003 में जो अपनी नहर बनी थी वो अशोक गहलोत के हिसाब से बनी थी और ये पानी हमारे यहाँ तक आना था, मगर 3 में मेरे हारने के बाद वो पानी वापस उधर पार्डेर में चला गया। तो ये सारी चीजें जो आप जानते हो, राजनीति के अंदर जो काम करने वाला आदमी होता है वो नहीं होने के कारण से हमें जो नुकसान होता है वो हमेशा अपने को भुगतना पड़ता है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। आज हमारे बीच में जो वैभव जी गहलोत हमारे प्रत्याशी है, पढ़े लिखे आदमी है। अब सामने वाला तो अभी मेरे को लालजी भाई पूछ रहे थे कि सामने वाला कैंडिडेट को मुझे तो नाम ही याद नहीं है, मेरे को पूछना पड़ा बहन जी से। तो ऐसे आदमी भी राजनीति के अंदर तो सारे लोग होते हैं, मगर एक समझदार आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, खानदानी परिवार हो, अशोक जी गहलोत का बेटा हो, तो फिर उसमें कमी कहाँ रहती है ये बताओ आप। हमें विकास जो भी चाहिए वो सारे के सारे विकास हमारे होंगे और वैभव जी गहलोत हमारे यहाँ से एमपी बन करके जाएंगे तो इस जिले का नाम रोशन होगा। आने वाले दिनों में हमेशा आज 20-30 साल तक हम लोग पहले बूटा सिंह जी के टाइम जिस तरीके से अपनी ये बात अभी कर रहे थे, मार साहब बोल रहे थे कि वो सेलरी याद आवे, सेलरी बूटा सिंह ही जदी याद आवी, हम लोग बूटा फुल आवे सेलरी। तो अब वैभव जी जो आपने सेलरी बिलाई, आपने अटे रेल की व्यवस्था भी करी, आपने अटे नर्मदा नहर को पानी भी ई बेल्ट के माए पूरे के माए आवनो चाहिए, क्योंकि सांचोर वो पानी पूरो को पूरो नहर इलाके में इनको ने दियो, उन्हें तो दलदल हो गया, सारी जगह दलदल हो गया है। अब वो पानी वापस इधर लाना ही पड़ेगा, उनको मजबूरी है। अब ये बाड़मेर में जो पानी गया है ना, उसका फायदा उनको थोड़ा बहुत हो रहा है, बाकी नहर इलाका पूरा का पूरा दलदल हो गया है। और ये पानी इधर डालने से ही हमारा भविष्य सुधरेगा और हमारा एमपी लोकसभा में जाएगा, तभी ये बड़े काम होते हैं। लोकसभा में अपना आदमी नहीं होता है। आप 15 साल से देवजी भाई पटेल को अब यहाँ से जीता के भेज रहे हैं। अब देवजी भाई ने लोकसभा के अंदर एक दिन भी कभी ऐसी बात नहीं कही कि वहाँ यहाँ का विकास हो। कोई बात वहाँ निकल जाती थी तो पेपर वाले को कह देते थे मैंने ये बात रखी है, और वो पेपर वाला लिखता था। मगर कभी भी इनकी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह के सामने कोई बोल नहीं सकते। वहाँ प्रजातंत्र नहीं है, वहाँ राठौड़ी राज है। आपने पहला राठौड़ी राज होता नहीं, वो राठौड़ी राज है बेटे, प्रजातंत्र नहीं है। कांग्रेस के अंदर प्रजातंत्र है, हर जाति का आदमी, हर धर्म का आदमी, हर वर्ग का आदमी बोल सकता है। जो एमपी होता है वो बोल सकता है, एमएलए हो सकता है वो बोल सकता है। आप लोगों ने सबने बहुत बढ़िया किया, आपकी रतन भाई को यहाँ से जीताया, मगर ऊपर राज नहीं है। अब राज के सहयोग के लिए हमको वैभव भाई को जिताना पड़ेगा। वैभव भाई जीतेगा जब रतन जी की भी बात आगे चलेगी और आगे ये दोनों भाई मिलके काम आप लोगों का करेगा। और आप लोगों के विकास के जितने भी अधूरे काम पड़े हैं वो मेरे को सब मालूम है, मगर जो परिस्थिति बनती है ना, वो परिस्थिति ही सब खराब हो जाता है मामला। इसलिए अपना मौका आया है अब की बार 20 साल के बाद, बूटा सिंह जाने के बाद में पहला मौका आया है। अशोक जी गहलोत का लड़का हमारे बीच में आया है, वैभव गहलोत, और पीछे पिछवाड़ा में अशोक जी की छाप है। यहाँ पूरी दुनिया के अंदर अशोक जी की छाप है, वो छाप बनी रहेगी, तब जाकर के हमारा विकास होगा। आदमी कोई भी बोले तो उसका पहला देखना पड़ता है कि इसका वर्चस्व कहाँ है, कहाँ से आ रहा है। तो ये बात अपने को समझनी चाहिए। 26 तारीख के सभी भाई रतन जी ने सबने जो बात कही है, सावों का दिन है, यहाँ आने में धूप भी है, सब कुछ है, मगर बूथ तो हर गांव और हर 1-1, 2-2 किलोमीटर में बूथ बने हुए हैं। हमारे अशोक जी की दी हुई कई
राजीव गांधी योजना की स्कूलें भी हैं, जो ढाणियों के अंदर भी बूथ बन गए हैं। तो ये सारा फायदा हम लोगों को है। अम्बुडिया को अपने गांव में वोट देने के लिए सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक सारे के सारे वोट हमको डालना है, ताकि धूप के अंदर वो पीछे वाला आवे वो खड़े रहे, अपने लोगों को धूप में खड़ा नहीं रहना पड़े। यही अपने को ध्यान रखना है। और 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत दे करके अशोक जी गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हमारे को जीता करके हमें प्रण लेना है कि इनको हमको जीता करके दिल्ली के अंदर भेजना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।